बलिया के उजियार स्थित हथियाराम मठ आगामी मई माह में एक अत्यंत भव्य और दिव्य आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। यहाँ 9 दिवसीय हरिहरात्मक महायज्ञ और प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश प्रदेश से हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे। इस मठ की परंपरा लगभग 1000 वर्षों पुरानी मानी जाती है। आगे आप सुनिए महामंडलेश्वर स्वामी आत्म प्रकाश यति जी महाराज इस पर क्या कह रहे हैं। महाराज जी, अभी ये जो आपके शिष्य लोगों की जो बैठक यहाँ पे हो रही है, तो किस उद्देश्य से बैठक हो रही है, जरा उसकी बात बताइए। आज की बैठक जो है भगवती लक्ष्मी नारायण भगवान और अष्टादश महाभुजा लक्ष्मी मंदिर बना है, उसका उद्घाटन होगा, उसके यज्ञ होगा और यज्ञ की कृपा जो होगी उस मंदिर में यज्ञ के लिए सभी भक्तों का सहयोग जरूरी है और उनका एक एक कार्यक्रम बांटा जाएगा। वो लोग अपने अपने कार्य के हिसाब से सभी लोग भक्त हमारी जो है हृदय हैं हमारे, वो सब इस आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं। वो आश्रम को उसी हिसाब से आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। बड़ा भारी यज्ञ है, इसमें काफ़ी बड़े बड़े लोग आएंगे, यज्ञ कलेक्टर भी आएंगे, जज भी आएंगे और हमारे शिष्य मंडली जो है वो लोग हैं, नेता लोग भी आ सकते हैं। योगी को भी बुलाने की इच्छा हो रही है तो देखो आ जाएंगे, उनकी टाइम होगा तो भी आ जाएंगे। तो ये लोग उस यज्ञ को संपूर्ण रूप से जाएंगे। ये पूरब का हमारा यज्ञ जो है बहुत उच्च कोटि का है। अब ये इसको जैसा कि अगर इस यज्ञ की बात करें तो यह यज्ञ जो है किस दिन से शुरू होगा और पूर्वांति की अगर हम बात करें तो किस दिन इसकी पूर्वांति जो है समाप्ति है? हमारे 2 मई से यह यज्ञ शुरू होगा और इसके यज्ञ का चार्ज जो है बसुरा प्रसाद शास्त्री हैं, शुक्ला हैं, वो इसका यज्ञाचार्य है और 2026 के मई में 9 तारीख को 2 मई से शुरू होगा और 10 मई को ख़त्म हो जाएगा और 10 मई को हमारी प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसमें हमारे जो शिष्य लोग हैं जिन लोगों ने मूर्तियाँ आदि दी हैं वो उससे प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। उनके 11 को बड़ा भारी भंडारा होगा। इसमें इसमें कम से कम 2-4 लाख लोग आएंगे, उनका भंडारा शुरू होगा। और हमारे पूर्वांचल के जितने भी शिष्य मंडली है, करीब 50 गाँव वो परंपरा से जुटे हुए हैं, 800 वर्ष परंपरा जुटे हैं। उसी समय में गंगा माता का कटोरा भी हम उनको दिखाएंगे, जो गंगा माता ने अपने हाथों से दिया हुआ है। गंगा माता ने अपने हाथों से दिया हुआ है वो महंत को, और वो आज भी हमारे पास है। उसी कटोरे से दूध पिला करके महंत बनाया जाता है, तो हमको भी वो पिलाया गया है, तो वो कटोरा हमारे ही पास में है। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम जो है 11 दिन का पूर्णाहुति तक चलेगा और इसमें काफ़ी लोग आएंगे और आप लोग भी इसमें सहयोग रखें। और कुछ ये महाराज जी ऊपर जो मंदिर बन रहा है, जी हाँ, और उसके बारे में ज़रा बताइए कि कौन कौन सी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी? ये मंदिर हमने 3 मंदिर बनवाया है। हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान की जो मूर्तियां हैं उनके नाम से हथियाराम मठ का सारी संपत्ति उनके नाम से है और उनकी मूर्ति कहीं नहीं थी, उनका मंदिर कहीं नहीं था। उस मंदिर को बनवाने के लिए हमने अपने गुरु महाराज से कहा कि हम यहाँ बनवा देंगे। हमारी शिष्य मंडली है, यहीं से हमको कटोरा मिला था, इसीलिए हमने उनकी मूर्ति लक्ष्मी नारायण भगवान की बनवा रहे हैं। और अष्टादश महाभुजा 18 भुजा वाली महालक्ष्मी, उनकी मूर्ति भी हमने अष्टधातु की बनाया है, जो कि 18 कुंटल की है। 18 कुंटल की करीब उनको दिया हुआ है, लेकिन उसमें शायद कुछ कम हुआ है, तो शायद 15-16 कुंटल की वो भी है, उनको भी हमने बैठवा दिया है। उसके बगल में 9 दुर्गा मूर्ति भी हमने बनाया है, जो कि सोनीपत के सुरेश गोयल जी ने हमको उसका प्रदान करवाया है, तो वो उसका प्रतिष्ठा करेंगे। 9 मूर्तियाँ वो बैठी हुई है। और शिव भगवान की मूर्ति है, उसमें भी नर्मदेश्वर से भगवान है, नर्मदा से लाए हुए हैं। और उसमें शंकर भगवान है, पार्वती जी है, गणेश जी है और उनकी मूर्ति भी वहाँ बैठेगी। और नंदी भगवान जो है वो करीब 1.5 कुंटल के, वो भी उसमें बैठेंगे। तो 3 मूर्तियाँ हमने 3 मंदिर बनवाया है, तीनों में बैठेंगे। इसको हमको बनवाने में करीब 10 साल लग गया है। कभी कोरोना में 2 साल रुक गया है, कभी कुछ हो गया है, कभी कुछ मजदूर नहीं आए हैं। और ये है इसमें ऋषि कुमार नाम से एक रामनगर के हमारे गुरु भाई हैं, उनका भी योगदान रहा है। उन्होंने इसमें अपना मूर्त लगाया हुआ है, तो वो भी उनको बुलाया है मैंने, वो भी आएंगे। और उनके गुरु भाई हैं, क्या नाम है, गिरीश कुमार जी,
वो भी आएंगे रामनगर वाले। और ये मूर्तियाँ हमारे गुरुजी ने वहाँ भी हल्द्वानी में बनवाया था, तो हमारी प्रेरणा हुई कि हम भी यहाँ बनवा करके और अपने जो गांव के शिष्य जो है 50 गांव के शिष्य लोग हैं उनका कई मठ नहीं यहाँ था, तो हम हथियाराम मठ से अलग एक मठ बनाए उनके लिए जो गंगा नदी के किनारे पर है। तो उन लोगों की सुविधा के लिए हमने सारा बनाया है, हम अकेले बनवा रहे हैं और सारे भक्त मंडली ने इसमें सहयोग दिया है। मुख्यमंत्री जी को भी निवेदन आप करने के हाँ कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे, हम भी स्वयं जाएंगे। जाने के विचार तो किए हैं, अगर टाइम दिया उनको तो जाएंगे। तो जैसे हमको नेताओं से बहुत कम संपर्क रहा है, नेता लोगों से हम ज़्यादा संपर्क, हम तो संत थे ना, तो संत में जो संत लोग हमारे पास आते हैं, वो नेता लोग हमारे पास आते हैं, हम कभी जाते तो नहीं रहे। लेकिन ऐसे कभी ज़रूरत पड़ रही है, लोगों का भक्त मंडली चाहती है, तो एक बार कोशिश करेंगे कि वो भी आ जाए, वो भी संत हैं। उनके लिए भी एक बार हमारे गुरु महाराज ने बड़ा भारी कार्यक्रम किया हुआ था हथियाराम में, और हमको भेजा था वहाँ उनको निमंत्रण देने के लिए। हम गए थे गोरखपुर, और गोरखपुर में उनके गुरु जी से मिले थे, तब ये नहीं थे, 1970-71 की बात है। हम उसके गए, बड़े स्वागत सत्कार के साथ हमको उन्होंने बैठाया और कहा कि हम चलेंगे, लेकिन आए नहीं। तो